कहाँ को पहुंचे हुए हैं। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्यों हम दुनिया में जलील व ख्वार हैं। तेरी रहमत है अगियार के काशारों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों को। क्यों, क्या वजह है? क्या मुसलमान काफिर से भी गया गुजरा है? जब कोई कौम ये दावा करे कि वो अल्लाह के दीन पर है और उसके पास अल्लाह की किताब और शरीयत भी हो, और फिर वही दीन, वही उम्मत उस दीन को, उस किताब को, उस शरीयत को भुला दे, उसे तर्क करे, तो बेशक उसके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा। ये लाजिम है, सुन्नत खुदाबंदी है कि उस कौम पर अल्लाह के अज़ाब आते हैं। हम मुसलमानों का अलमिया बिल्कुल यही है, वरना गैरों की क्या मजाल जो हम पर आंख उठाकर भी देख सके। यकीनन हमारे साथ जो भी हो रहा है ये सब अल्लाह का अज़ाब है। हमसे पहले उम्मत थी बनी इस्राइल, जब जब इनके गुनाहों का पैमाना लबरेज होते गया, इनके ऊपर अल्लाह ने एक एक अज़ाब भेजे। कभी असीरियन के हाथों, कभी बेबीलोनिया के हाथों, कभी ग्रीक के हाथों, कभी रोमन के हाथों, और पिछली सदी में हिटलर के हाथों। हम मुसलमानों के साथ जो भी हो रहा है वह सिर्फ आज का ही मामला नहीं, बल्कि सदियों से हम अल्लाह के अज़ाब के घेरे में हैं। जब हमने अल्लाह की किताब को और शरीयत को तर्क करना शुरू किया तो अल्लाह ने भी अपने अज़ाब का सिलसिला खोल दिया। जब क्रूसेडर मगरिबी साहिल की तमाम मुस्लिम बस्तियों को तबाह करते हुए बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो ऐसी तबाही मचाई कि मुसलमानों के खून घोड़ों के घुटनों तक आ गए। सेंट्रल एशिया में ख्वाजम शाह की अजीम तरीन सल्तनत को तबाह करने वाला चंगेज खान ने लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों का कत्लेआम किया। मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ दी, खोपड़ियों के मीनार बनाए। उसी तातारी चंगेज खान के पोते ने बगदाद में जो तबाही मचाई उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। बगदाद में मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। मुसलमानों का खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को जानवर की खाल में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। ऐसा लगने लगा दुनिया से मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। स्पेन में 800 साल मुसलमान की हुकूमत होने के बावजूद भी जब अल्लाह का अज़ाब आया तो स्पेन की मस्जिदें वीरान हो गई। एक मुसलमान न बचा जो अजान दे सके। स्पेन के सारे मुसलमानों को हलाक कर दिया गया। ये सिलसिला कमोबेश आज भी जारी है। फलस्तीन, बर्मा, अफगानिस्तान, इराक, बोस्निया, कश्मीर, शाम, लीबिया, मिस्र, हर जगह तबाही। और सच तो यह है कि अगर दुनिया में कहीं और किसी का खून सस्ता है तो वो मुसलमानों का। ये सब नतीजा है हमारे अमाल का। हम गैरों को क्या इल्जाम दें? गैर हम पर जुल्म कर रहा है। कभी ठंडे दिमाग से अपने अमाल की तरफ देख ले कि क्या वजह है। अल्लाह के नजदीक उसके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खून की कोई अहमियत नहीं है। मैंने मगरिब में मुसलमान को नहीं देखा लेकिन इस्लाम को देखा। मैंने मशरिक में मुसलमान और उनकी बस्तियों को देखा और इस्लाम मुझे दिखाई नहीं दिया। वहाँ वो सारे औसाफ जो इस्लाम के हैं उन्होंने अपना लिया और हमने छोड़ दिया। वहाँ अवाम को इतना हक है कि वो अपने सरबराह से जवाब तलब कर सकते हैं और सरबराह को जवाब देनी पड़ती है। क्या हम अपने सरबराह से पूछ सकते हैं कि उसने अवाम की दौलत को अपनी मिल्कियत कैसे बना लिया? बड़े मिनिस्टर की बात को दूर की है। हम सबसे निचली सतह के गांव के सरबराहों से पूछ सकते हैं कि अवाम की दौलत को वो कितना अवाम पर खर्च करता है और कितना जाति मिलकर समझकर हड़प देता है। क्या आपको जवाब देंगे हमारे गांव के सरबराह जो मुख्तलिफ अदारों की जिम्मेदारी लिए हुए हैं? जवाब तो देंगे लेकिन लाठियों और गोलियों। और ये ऐसा जवाब होगा इसके बाद कोई दोबारा सवाल करने की हिम्मत ना करेगा। हजरत उमर ने एक बूढ़ी औरत से सवाल किया। हम सबको एक एक चादर मिली, हम सबको एक एक चादर मिली, तुमको दो कैसे? हजरत उमर ने जवाब दिया, एक चादर मेरी है और एक चादर मेरे बेटे की जिसने मुझे दे दिया। आप हजरत उमर का मकान का अंदाजा कर सकते हैं। हजरत उमर को भी जवाब देना पड़ा। मुसलमानों का अमीर होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह के यहाँ इसका बहुत सख्त हिसाब है। इसलिए बड़े बड़े सहाबा ने भी मुसलमानों का
शामिल होने से गुरेज किया है। हजरत उमर रातों को रोया करते थे अल्लाह के सामने की दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। और ए अल्लाह मुझे इस गुनाह से तू बचाना। हम मुसलमानों के यहाँ जानवर तो बड़ी दूर की बात, जानवर तो बड़ी दूर की बात, इंसानों की गिरोह और बस्तियां हलाक हो जाए, मुसलमान सरबराह की इसकी कोई फिक्र नहीं। अगर उसके अपने जाति मफाद में चाहे जो भी हो सब काबिल कबूल है। दूसरी तरफ मुस्लिम आवाम का ये अलमिया है कि हर शख्स अल्लाह के हुक्म को तोड़कर न सिर्फ इत्मीनान है बल्कि उस पर राजी भी है। चूंकि आवाम खुद खाइन है इसलिए मुसलमान सरबराहों को खयानत करने की खुली छूट दे रखी है। जिसका जितना अख्तियार है हर एक अपने अख्तियार के दायरे में खयानत कर रहा है। चूंकि आवाम और हमारे सोसाइटी के आम आदमी की इतनी हैसियत है कि किसी दूसरे आदमी की जमीन हड़प ले, रास्ते दबा ले, किसी कमजोर भाई का हक छीन ले। और हमारे सरबराहों का हाल यह है कि तालीमी अदारों की मुस्तकबिल से खेला जा रहा है और कहीं सोसाइटी की तरक्की के नाम पर हुकूमत के माल को अपना जागीर समझा जा रहा है। क्योंकि हम कुरान और नबी के मानने वाले हैं इसलिए अगर हम कुरान और नबी के खिलाफ जाएंगे तो सजा बहुत सख्त मिलेगी। क्योंकि हमने इकरार किया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। और जब हम अल्लाह के सिवा अपने नफ्स को माबूद बनाएंगे, अपने दौलत की हवस को माबूद बनाएंगे, खयानत को माबूद बनाएंगे तो यकीनन अपने अहद की खिलाफ वर्जी करेंगे, मुनाफिकत करेंगे, फिर अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त होगा आखिरत में भी और फिर इस दुनिया में भी। दुनिया के अज़ाब के असरात हम महसूस कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि बनी इस्राइल के साथ पिछली सदी में जो कुछ हिटलर ने किया हम पर भी अल्लाह धुला दे। लिहाजा ये वक्त है अपने आमाल को दुरुस्त करने का। मुसलमान सरबराह अपने गिरोबान में झांके और सोचे कि जो कुछ तातारियों ने मुसलमान के खलीफा के साथ किया अल्लाह उन पर भी ना दोहरा दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ये वक्त है अपने बदअमालियों को दुरुस्त करने का ताकि हम जिल्लत और रुसवाई से बच सके। जान लें कि अल्लाह हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अल्लाह हमें अज़ाब देने पर आ जाए तो दुनिया की कोई तदबीर वो ताकत हमें नहीं बचा सकती। अल्लाह ने अबाबिल चिड़ियों की गिरोह से अब्राहा के लश्कर को नस्ल नाबूद कर दिया। बनी इस्राइल के लिए समुद्र में रास्ते खोल दिए। अल्लाह का वादा है कुरान में अगर तुम मोमिन हो तो तुम दुनिया पर गालिब होकर रहोगे। मोमिन होने का शर्त क्या है? शर्त सिर्फ एक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये दुनिया की चीज है, लोहो कलम तेरे। शुक्रिया।